अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 501 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही 73,252 के पास। सिर्फ 79 मिलियन के काम हुआ केसी 100 में, जा केसी और में 350 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है, जो कि इंतहाई कम है। इसके अलावा एक ज़बरदस्त न्यूज़, इंटरेस्ट रेट में कट, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी कुछ देर पहले और उसमें 1.5% की गिरावट हुई है इंटरेस्ट रेट में। यही वजह थी कि हम इतने दिनों से कह रहे थे, चंद दिनों से तो मेरे वीडियोस नहीं आई, उससे पहले जो मैं वीडियोस डाल रहा था उसमें आपको यही कह रहा था कि बाइंग करनी चाहिए इंटरेस्ट रेट के खाली स्टॉक्स में। हमने आपको मुख्तलिफ स्टॉक्स दिए। हमने जो ज़बरदस्त स्टॉक दिया था वो अमरेली स्टील दिया था, 25 रुपये 81 पैसे पे दिया था। यूट्यूब चैनल पे कॉल दी थी और आज वो 28.5 रुपये के ऊपर बन रहा है। आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। 14 रुपये पर शेयर ये खाली फाइनेंस कॉस्ट देता है। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कंपनी भी प्रॉफिट में आ सकती है अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गिरेगा। और आगे आपको काफ़ी अच्छा डिटेल एनालिसिस बताया था कि इस पहले ये 144 रुपये भी था, तो एक बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये हमने आपको बताया था और आप देख सकते हैं उस वक्त मार्केट 75-76 हज़ार के पास थी। आज मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे है और ये हमारा अमरेली स्टील 28 रुपये के ऊपर है। ये होती है बाइंग। आप एक देखें तो सही, डीजी केसी देखें, मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई। वो उस वक्त भी 89-90 के पास ट्रेड कर रहा था, आज भी इसे 90 रुपये 45 पैसे खाए लगा है, बावजूद मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे है। मुगल देखें, बात ये थी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। हमने आपको हर एक स्क्रिप्ट का बताया भाई कितना फाइनेंस कॉस्ट होगा और वो सब हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहे और आपने देखा कि कैसा जो हमने एक्सपेक्ट किया था इंटरेस्ट रेट में कट वो हुआ। अब ये जो है ना, इंटरेस्ट रेट में कट तो होना ही था, ठीक है ना। और अब भी हम जाहिर सी बात है तेजी तो देखेंगे। अब ये जो गिरना है ना, ये निशानी है एक रिवर्सल की कि अब यहाँ से हम जो है वो वंस अगेन नीचे आते रहेंगे। अब भी अपकमिंग चीजें हैं, बजट है आपका और आगे और भी चीजें हैं जो कि IMF प्रोग्राम है, जैसे उन सब चीज़ों है। लेकिन फिल वक्त जो है इंटरेस्ट रेट ने मार्केट के थोड़े सेंटिमेंट्स बेहतर कर दिए हैं। तो बस यही होती है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट तो आज फुल प्रेशर में बन रही, नो डाउट। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो परवेज अहमद कंसल्टेंसी था, 57 मिलियन का काम हुआ। फिर एनटेक्स लोअर लॉक अपर लॉक से, फिर WTL 2 पैसे प्लस रहा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट, हिरा टेक्सटाइल, FCSC, DGKC, DSIL, FCL हो जाता है। टॉप एडवांसर्स के अंदर भी काफ़ी स्क्रिप्ट मौजूद है, जैसे परवेज अहमद कंसल्टेंसी हो जाता है, बाकी तो उसमें सब इलिक्विड है। इसके अलावा टॉप डिक्लाइन साइड पे जो है वो कुछ स्क्रिप्ट हो जाते हैं, हिरा टेक्सटाइल, फिर चिनाब के प्रेफरेंस शेयर, एमटेक्स, चिनाब नॉर्मल वाला। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर, टॉप यूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर सर्विस पे सिस्टम, PSO, नेशनल फूड, AICL, मिलेट ट्रैक्टर और चंद हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे हपको, FFC, OGDC, मिजान बैंक, PPL, मारी, लकी, HBL, ईफर्ट और ये चंद हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। उसके अलावा अगर मैं पेट्रोल प्राइसेस में हमने रिसेंटली भी एक कट देखा था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आने वाली इन्फ्लेशन में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मजीद होगी, कम आएगी। अच्छा, क्रूड ऑयल $76.38 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा देखिए, अब जो है ना, मेन जो चीज़ है वो है बजट। बजट में काफ़ी रूमर्स है टैक्सेस लगने की, जो कि लगेगी भी, क्योंकि IMF की शर्त है ना, ये आपका ड्राफ्ट जो कर रहा है ना बजट, वो IMF ही कर रहा है, ठीक है। हमें IMF की शराइत को पूरा करना है। मेरा मानना ये है कि मार्केट जो है ना इसको इतना नेगेटिव ले नहीं सकती। वजह यह है कि IMF की शर्त है। हम एक बड़े प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, IMF के, जो कि मजीद एक लॉन्गर टर्म में स्टेबिलिटी लाएगी। वक्ती तौर पे टैक्सेस लगेंगे, वक्ती तौर पे थोड़ी इन्फ्लेशन हो सकती है। उम्मीद यही करता हूँ कि अब इतनी इन्फ्लेशन नहीं होगी जैसे पहले देखने को मिली। मई के नंबर जबरदस्त है, 11.5% पे। तो देखिए, वक्ती तौर पे हो सकता है। बजट में क्या आता है पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये चीज़ें लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मसला ये है कि फेक खबर को भी ना इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं लोग कि मार्केट में मंदी हो जाती है। सेंटिमेंट्स लोगों के, देखिए न्यूज़ क्या करती है, न्यूज़ का काम होता है सेंटिमेंट्स बिल्डअप करना, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। बीच में CGT के हवाले से बहुत न्यूज़ आई, उसकी वजह से सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव होगा कि मार्केट गिर गई। अभी अगर मैं बात करूँ ना, हमें वेट करना एक ऑथेंटिक सोर्स का। जब तक बजट आपका पेश नहीं हो जाएगा, 12 तारीख को एक्सपेक्टेड है, तो जब बजट आपका आएगा फिर ही हम बेहतर फैसला कर पाएंगे, ठीक है ना। ओवरऑल हो सकता है अगर वक्ती तौर पे बजट की वजह से कोई प्रेशर आए, मेरे हिसाब से हमें जो है वो
उसको अपॉर्चुनिटी की तरह अवेल करना चाहिए। फिल वक्त तो उन स्टॉक्स के अंदर काम करें जिनके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है। अमरेली स्टील हमने जबरदस्त कॉल रही, मुगल आप देख सकते हैं क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भाई कोई वजह ही थी ना कि ये सब इतना ऊपर जा रहे थे, कोई वजह ही थी कि मुगल ऑल टाइम 52 इकाई के पास था, डीजी के सी आज भी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कोई वजह होती है भाई। 3,000 पॉइंट गिर गए। आप देखिए कौन से आइटम गिरे, बैंकिंग सेक्टर गिरा है, ठीक है ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट लाजमी आएगा, आपके डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन वो 1.5% से तो कोई पैसा नहीं निकालने वाला, ये बात तो भूल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये होगा क्या आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट मजीद जब गिरेगा तो फिर पैसा जो है ना वो आपकी कैपिटल मार्केट की तरफ आएगा सारा। इंटरेस्ट रेट अब हमारे यहाँ क्या होगा कि है ना, ये आज गिरा है ना इंटरेस्ट रेट, अब लोग थोड़ा सोचेंगे नहीं यार इंटरेस्ट रेट गिरा, अब जो है ना रिवर्सल की लहर शुरू हो रही, अब हम पैसा अच्छी जगह जो है ना वो कहीं डाल देते हैं जहां हमें बेहतर रिटर्न मिला। अभी भी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है नो डाउट बैंक में, तो बहुत ज्यादा तो फिल वक्त फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5% इतना इनफ नहीं है इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, लेकिन जो है वो एक लॉन्गर टर्म है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो रहेंगी मार्केट में भी, इंटरेस्ट रेट वाले स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए। आपने देखा HTL भी 38 रुपये से नीचे आया, आज फिर 32 रुपये। मजीद आपको आइटम्स भी हम देंगे मार्केट के ऊपर आ जाए तो। देखिए KC 100 में हमने जुम्मे के दिन जबरदस्त प्रेशर देखा 2000 पॉइंट का, और बात तो ये है कि 2000 पॉइंट रिकवर भी हो गए मार्केट में, तो ये होती है अच्छी रिकवरी, बहुत खुशी की बात भी थी ये। लेकिन जाहिर सी बात आप देखिए 2000 पॉइंट मार्केट कवर करेगी तो एक लिमिट होती है ना बुल्स की भी, एग्जॉशन की, तो जाहिर सी बात है 2000 पॉइंट बड़ी थी तो उसके अगेंस्ट आज मार्केट 500 पॉइंट गिर गई, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिल वक्त मैं आपको बता दूं बड़े लेवल पे तो मार्केट में लेवल्स जो है ना, इंटरेस्ट मैं आपको फिबोनाची लगा दूं तो मार्केट ने एक तेजी की रिसेंट की जो कि बनता है अराउंड 59,000 से रिसेंट तेजी हुई है और वो 76,000 तक गई। अब जाहिर सी बात है 17,000 पॉइंट मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ी तो गिरावट बनेगी ना, हम यही एक्सपेक्ट करें कि भाई सिर्फ मार्केट जो है वो बढ़ती रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा आप ये देखिए जो मार्केट गिरी इनमें कौन से आइटम ज्यादा है, बैंकिंग सेक्टर जैसा आपको पहले बताया, उसके अलावा आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में SNGP, PSO, शेल भी मतलब नीचे तो आ गए ना, नो डाउट, भले आखिरी की मंदी में नहीं गिरे लेकिन आपने हाई से काफी नीचे मिल रहा है। SNGP, OGDC, PPA कौन से नहीं गिरे, इंटरेस्ट रेट वाले काफी हद तक स्टॉक्स, काफी हद सीमेंट स्टील में काफी स्टॉक्स मजबूत रहे। तो बहरहाल पैसों को सही जगह एलोकेट करना चाहिए। फिलहाल मार्केट अब 17,000 पॉइंट बढ़ेगी तो थोड़ी गिरावट बनती है। 72,000 का ये जो लेवल है 0.236% का रेशो है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मार्केट मीडियम टर्म में सही है। अल्लाह ना करे 72,000 के नीचे मार्केट जाती है तो फिर तो मैं कह देता हूँ अगर वो बजट की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से जाएगी मार्केट, मार्केट में प्रेशर तो आएगा, 2-4,000 पॉइंट का मजीद प्रेशर लाजमी आएगा, जिसमें 69,800 पहला सपोर्ट होगा, फिर 67,700 और फिर 65,700। ठीक है ना, हमें किसी भी चीज में मतलब रेडी होना पड़ेगा मेंटली। फिल वक्त तो मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एक्सपेक्टेशन थी जो है वो 1% का, 1% से थोड़ा ज्यादा ही गिरा है, तो ये पॉजिटिविटी तो देखने को मिलेगी मार्केट में कल के दिन तो लाजमी। लेवल्स क्या रहेंगे उसके हवाले से अगर मैं जिक्र कर दूं तो इमीडिएट वैसे तो एक्सपेक्टेड है मार्केट खुलेगी गैप अप के साथ, लेवल स्टिल मैं बता देता हूँ 73,500, उम्मीद है कि वैसे इस लेवल के ऊपर ही खुलेगी। उसके बाद होगा 73,900 से 74,000 का लेवल, उस वक्त तक मार्केट हो जाएगी 650 से 750 पॉइंट प्लस। अब ये देखना होगा कि मार्केट जो उधर कैसा रिएक्ट करे, क्या 74,000 के ऊपर अपने आप को स्टेबल कर पा रही है मार्केट। ठीक है, तो एक सेकंड, 73,500 पहला लेवल हो गया, 73,800 दूसरा लेवल है और फिर जो लेवल है वो 74,100 है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट 74,000 के ऊपर कैसा रिएक्ट करे, 74,100 के ऊपर अगर अच्छे तो मार्केट में प्रेशर आ रहा है तो फिर तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जिन्होंने माल लिया हुआ है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तक हम तो यही कह रहे थे कि माल को जमा करें इंटरेस्ट रेट वाले स्टॉक्स। तो अगर मार्केट में कहीं हाई साइड से प्रेशर आएगा तो वहां हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हम सिर्फ ब्लाइंडली बाइंग करें, नहीं, प्रॉफिट टेकिंग तो लाजमी करनी ही है, चाहे जो भी हो मार्केट में, चाहे पॉजिटिव न्यूज हो नेगेटिव न्यूज हो, प्रॉफिट टेकिंग को अपनी आदत बना ले, प्रॉफिट टेकिंग हम लाजमी करेंगे। नहीं दिल चाहता प्रॉफिट टेकिंग का, स्टॉप लॉस लगा ले मेंटली कि भाई मिसाल एक मैं ऐसी एग्जांपल दूं, 90 रुपए वाला स्टॉक 92 या 93 हो गया या 95 हो गया, आपने सोच लेना यार अभी 95 चल रहा है ना, मैं 94 टूटेगा मैं बेच दूं। देखिए कोशिश क्या करें, अगर आपने मार्केट में कामयाब होना है ना, आप अपने डिसीजंस के ऊपर ना अड़ जाए,
ठीक है ना, वो बात अलग है आपका डिसीजन सही है गलत है, ये बात की बात है। अगर डिसीजन सही है या गलत है वो कब फैसला होगा, अगली मूवमेंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे 95 था, आपने बोला मैं 94 पे बेच दूंगा, आपने वाकई में बेच दिया, ठीक है ना, और फिर वो भले 96 97 चला गया, इसमें क्या हमें प्रूफ होगा कि भाई आपकी एनालिसिस गलत। और एनालिसिस गलत का मतलब क्या है कि भाई आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं मैंने ये गलत एनालाइज किया था, वो लर्निंग लेसन होगा। लेकिन जो आपने सोचा है ना, एनालाइज किया, उस पर अड़ जाए, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चले। आपने सोचा हुआ मैं 1 रुपए का रिस्क लूंगा तो 1 ही रुपए का ले, ऐसा नहीं यार मैं 50 पैसे और देख लेता हूँ, 50 पैसे गिरने के बाद यार 50 पैसे और देख लेता हूँ, 2 रुपए और देख लेता हूँ, जितना देखा है वह थोड़ा और देखूँ, ये नहीं करना। क्योंकि फिर क्या हो जाता है, एट द एंड हमारा नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि हम क्या बोलते हैं, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दी, अब इसको जब रेट आएगा जब ही निकलेगा। सबसे बड़ी गलती, इन चीज़ों को सुधारें, अपनी प्रोफेशनली थिंक करें, अपने डिसीजंस पे अड़े। क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही है तो वेरी गुड, आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगी। डिसीजन गलत है तो आप देखिए कि भाई मैंने क्या गलत एनालाइज किया, वो सीखने को मिलेगा और अगली बार वो गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चले, हमारी हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजेबल होता है। बहरहाल अभी मार्केट का सपोर्ट लेवल 73,000 के ऊपर, 73,000 के ऊपर फिल वक्त तो मार्केट में कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा। 73,000 के नीचे आएगी तो प्रेशर हो सकता है। और मेन आपको बता दिया बड़े लेवल्स पे 72,200 ब्रेक होगा तो ही मंदी है। बहुत डिटेल में मार्केट के बारे में बताया है, मार्केट आपकी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में अच्छी है। आगे आने वाले कुछ इवेंट्स है, इस वजह से हो सकता है हाई साइड से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने, कल हाई साइड पे मार्केट जाए 74,100 के ऊपर, जो अगला लेवल होगा वो 74,400 और 600 का होगा। ठीक है, मैं इनकेस बता रहा हूँ क्या हो सकता है अगर मार्केट कल 1000 पॉइंट से भी ऊपर प्लस हो जाए, जो कि जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो खैर कल मार्केट ही बताएगी कि किस तरीके से हमें काम करना है। बस स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, जहाँ नफ़ा हो वहाँ नफ़ा पक्का भी करना है। मार्केट अच्छी है शॉर्ट टर्म के लिए, न्यूज़ इस वक्त अच्छी आई हुई है। स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं, ज़बरदस्त स्टॉक आप लोग के सामने मैं लाया हूँ। तो ये है पैंथर टायर्स। पैंथर टायर्स की मैं बात करूँ तो एक तो ये ज़बरदस्त स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और देखिए लास्ट क्वार्टर भी इसने 71 रुपये का प्रॉफिट शो किया, 3 रुपये 27 पैसे 3 क्वार्टर में इसने कमा लिया। देखिए कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, बावजूद इतने इंटरेस्ट रेट के, गालिबन ये साल का 8 रुपये इंटरेस्ट देती है, 8 रुपये इंटरेस्ट देती है। तो आप ये देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट अगर मिसाल के 1.5% गिरा ना, तकरीबन परसेंटेज में 8% बन जाता है, तो 60-70 पैसे का तो वैसे ही इसकी अर्निंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा ईयरली बेसिस पे। तो पैंथर टायर्स एक तो वैसे ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और इंटरेस्ट रेट गिरने से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा ये कि आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो जब कभी प्रॉफिट करती है, पिछले साल इसने प्रॉफिट के 2.5 रुपये 2 रुपये डिविडेंड दे दिया। उससे पहले देखेंगे आप, इसने कमाया 2 रुपये 72 पैसे 1 रुपये डिविडेंड दे दिया। उससे पहले इसने कमाया 5 रुपये, इसे 2 रुपये डिविडेंड और 20% बोनस दे दिया। जबरदस्त कंपनी, इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त कंपनी, जबरदस्त रेटों पे। टेक्निकली मैं बात करूं तो टेक्निकली आप देख सकते हैं किस तरीके के सपोर्ट लेवल पे है। इस वक्त 38 रुपये से 37 रुपये गोल्डन गोल्डन बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जिस दिन ये 37 या 36-50 लगा ले स्टॉप लॉस, 36-50 के नीचे बंद हो या 37 के नीचे एग्जिट, सिर्फ 1 रुपये का स्टॉप लॉस है। या ये वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा स्टॉक है इस रेट पे कि यहाँ से वैसे भी आप देख सकते हैं कितना बार घूमता है। ये 40 रुपये इसने जो है वो नवंबर से नहीं तोड़ा, नवंबर 2023 से ये जो लेवल है इसने नहीं तोड़ा, सॉरी 36 रुपये का, 36 रुपये का। तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे है, प्राइस एक्शन वाइज टेक्निकली अच्छा लग रहा है। 40 रुपये पहला लेवल है, 42 दूसरा, 45 तीसरा और पे 50 रुपये अगला लेवल होगा। बेस्ट कंपनी बेस्ट रेट्स पे है, तो स्टॉप लॉस के साथ इसको थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। इसका एक खाली ड्रॉबैक है कि वॉल्यूम्स कम होते हैं, होने वाले जिस दिन वॉल्यूम होते हैं तो हो जाता है। आप देखेंगे इन द पास इसके अंदर एक एक दिन में जो है वो 30-30 लाख का भी काम हुआ है, 40 तो इतना काम हुआ है, 20-20 लाख 30-30 लाख का काम हुआ है। लेकिन आजकल वॉल्यूम कम है, आज भी सिर्फ 40,000 का काम हुआ। लास्ट डे फिर भी थोड़ा काम हो गया था, तकरीबन तक कितना हुआ था लास्ट डे, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, 2,44,000। वॉल्यूम्स थोड़े कम है इसलिए इसको जमा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश क्या करें ये रेट अच्छे जमा कर सकते हैं। आपको टेक्निकली इसका ज़बरदस्त बनाकर दे दिया है प्लान। स्टॉप लॉस अगर ये उसके लिए स्टॉप लॉस जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग वाले आज़ाद अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। थोड़ा भी बाय कर ले, अल्लाह ना करे कोई डिप और आती तो उसमें और बाय कर ले, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 36 को तोड़ेगा तो फिर तो मजीद नीचे के लेवल जाएंगे जिसके अंदर जो है 34 का आएगा, 32 32.5 का आएगा। तो बहरहाल
काम किया जा सकता है पैंथर टायर्स के अंदर। बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरा है तो लाजमी सी बात है सीमेंट स्टील तो कल अच्छे रहेंगे, चाहे वो डीसीकेसी हो, फौजी सीमेंट हो, आपका अटक सीमेंट ही क्यों ना हो, सब थोड़े थोड़े पॉजिटिव तो कल रहेंगे ही। हो सकता है अच्छी खासी तेजी भी हो जाए उन सब में। हमें प्रॉफिट टेकिंग के साथ भी चलना है, हम स्टॉप लॉस के साथ भी चलेंगे, हम जो है डिप्स पे बाइंग भी करेंगे, जो माल ऊपर बेचा हुआ लाजमी उसको नीचे रीबाइंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो मकसद ये है कहने का कि ना ही हमें ओवर एक्साइटेड होना है, खबर अच्छी है और इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी आएगा, लेकिन एकदम बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि भाई मिसाल के तौर पर आप मार्केट 80,000 हो जाएगी या फिर फलाना हो जाएगी या ढिमकाना हो जाएगी। देखिए मसले आपको बता दिए, बजट भी है आगे और आईएमएफ भी है, तो इन सब चीज़ें भी देखनी है। नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है आपका जो है स्टॉक्स में। अगर मैं मज़ीद बताऊं तो स्टील सेक्टर आपका अमरेली स्टील आज भी बहुत ज़बरदस्त बन रहा, कल भी एक्सपेक्टेड है ऊपर जा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए साथ साथ में थोड़ी थोड़ी, ये है तो अच्छा ही स्टॉक बहुत। उसके अलावा मुगल जो है वो और कल भी ऊपर जा सकता है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे को भी इसने लॉक लगा दिया था, तो स्टील सेक्टर के लिए लॉक लगाना कोई बड़ी बात होती नहीं है। फिर आपका आईएसएल भी अच्छा चल सकता है, आईएनआईएल बहुत ज़बरदस्त है डिप्स पे, वो भी थोड़ा देखा जा सकता है, क्योंकि वो भी रिसेंट हाई जो था उसके आसपास हो सकता है वापसी चला जाए, स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। उसके अलावा भी मैं बात करूँ तो एचटीएल को काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट से। देखिए इंटरेस्ट रेट खाली 1.5% से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 1.5% ये बता रहा है कि अब रिवर्सल साइकिल शुरू हो गई, आगे आने वाले और भी गिरेंगे इंटरेस्ट रेट तो मार्केट और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो 1.5% तो अपनी जगह थोड़ी बेहतरी लाएगा स्टॉक्स में, ईपीएस में, लेकिन ये बता रहे कि नहीं आगे और 4-5% गिरने वाले हैं। बाय द ईयर एंड आपकी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 17-15% में, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हो गया। उसके अलावा मैं बात करूं तो जीटी वाया जनरल टायर बहुत अच्छे रेट्स पे है, ये भी 12-14 रुपए तो गालिबन ये भी शायद देता है फाइनेंस कॉस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। निशात मिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, निशात मिल में भी काम किया जा सकता है, डिप्स पे जमा कर सकते हैं, इन्वेस्टर स्टॉक है, इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है, जो लोग लेकर रख सकते हैं लेकर रख ले। ये बहरहाल डिविडेंड भी दे देता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो मैं अपनी एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, अपनी एनालिसिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना। ये तो मैं खाली आपको अपनी वो दे रहा हूँ राय। उसके अलावा आपका ऑटो सेक्टर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जो लोग उधार पे गाड़ी लेना चाहते होंगे उन वो सब लेंगे ना, या आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ कैसे देती है, वो जो है बैंकों से जो है वो लोन लेती है या ईएमआईज पे लेती है। तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ओवरऑल आपका ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, आपके बिजनेसेस रनिंग में आ जाते हैं। ये 1.5% तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कि बजट अच्छा आए और बहुत ज़्यादा टैक्सेस ना लगाए और है ना इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में रहेगी, तो आपका यहाँ मुल्क जो है वो एक अच्छी जो है वो सिम्त पकड़ लेगा तरक्की की। क्योंकि अभी भी हमें भी जैसे देखना आगे भी बहुत मसले हैं, डेब्ट की रीपेमेंट्स करनी है आपकी कर्जे की। उम्मीद तो है कि मोस्ट ऑफ देम रोल ओवर हो जाएंगे, और अगर हम ये आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएंगे ना एक बार, फिर जो है वो हमारे पास थोड़ी, क्योंकि मेन तो हम आईएमएफ से डरे हुए हैं ना, आईएमएफ का डंडा है, वरना तो यहाँ पे 4% भी गिरा देते तो कोई वो गलत बात नहीं थी। इंटरेस्ट रेट 4% भी गिराना कोई ऐसे हालात में सही था, तो थोड़ा आईएमएफ का डंडा है, उसके बावजूद इन्होंने 1.5% गिराया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो बहरहाल इसी साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।